Yeah, it's just lovely to come on a day that's really special for Indian sport. And what a brilliant story as well. I think Manu's story is incredible after the disappointment of what happened in Tokyo. To come here and to be able to get over that, to be able to come here and compete and to be able to win a bronze medal is a phenomenal achievement. These kinds of achievements take years of sacrifice, take a lot of hard work, a lot of perseverance, resilience. And I think we just know how hard it is for sportsmen and what they go through, and so much depends on just these few days in a lot of their lives. I can imagine the kind of pressure that it involves for a lot of these sports, because this is the pinnacle of their sport, and the Olympics is it doesn't get bigger than the Olympics for a lot of those sports, and for her to be able to do that at this stage, to be able to put that performance under pressure was a phenomenal achievement. Our great congratulations to her, and truly a great day for Indian sport. What an inspiring story for so many young boys and girls back home in India as well. पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत देश को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है, तो सभी देशवासियों को और मनु भाकर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने हमारा देश का मान ओलंपिक में बढ़ाया है। देखिए, ओलंपिक सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी के तुरंत बाद पहले ही दिन भारत का पदक आता है, तो और वो भी शुरुआत होती है तो हमारी बेटियों से शुरुआत होती है, बहुत ही शुभ है। और मुझे यकीन है वहाँ पर सभी खिलाड़ियों का जो हौसला है वो 7वें आसमान पर होगा। हर खिलाड़ी वहाँ पदक के लिए लड़ने को तैयार है। मेरी मनु भाकर को, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टारगेट ओलंपिक पोडियम चलाया, जो खेलो इंडिया चलाया, उससे शानदार नतीजे आने वाले हैं। पिछले ओलंपिक्स में भी आए थे, इसमें उससे भी बेहतर नतीजा आएगा। मेरे जितने भी 117 खिलाड़ी वहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स में गए हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले अभिनंदन भी देना चाहूँगा हमारे मनु भाकर को, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करा है, भारत का गौरव बढ़ाया है। लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि हमारी मनु भाकर ने खेलो इंडिया के तहत उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय करा कि देश को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है, तो हमें बच्चों में, यूथ में रहे हुई टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होगा। खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। नेशनल गेम्स का आयोजन करना होगा, तब जाके देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए इस बजट में भी 900 करोड़ से अधिक आवंटन खेलो इंडिया में करा गया है। भारत की मान ऊंच करने का काम उन्होंने किया है। पेरिस में चल रहे ओलंपिक में मनु भाकर जी ने जो भी मतलब पद उनको मिला है, तो उनको गोल्ड पद मिलेगा ऐसा हमें पूरी अपेक्षा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ब्रॉन्ज पदक छीन लिया है और भारत को एक ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है। इसलिए मैं भारत की जनता की तरफ से, मैं मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। और ओलंपिक में और भी बहुत सारे मेडल अपने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने बहुत बड़ी मेहनत की है और उस मेहनत का फल जरूर ओलंपिक में मिलेगा और बहुत सारे मेडल जीतकर हमारे भारत की जो टीम है वो वापिस आ जाएगी। It's not the first Indian. There have been other Indians. Abhinav won gold, Vijay Kumar won a silver, Gagan Narang won a bronze. So he's not the first medalist, but it's the first female in a pistol event in a final after 20 years. So it's a very, very fantastic achievement. And she struggled. She's overcome her issues.
both in training and in the mind. And she's worked with our team and her own coaches, and they've produced. And my congratulations to her private coach Jaspal Rana, but also to our pistol squad and the national team, which has worked behind the scenes with her tirelessly, especially Pierre and his high performance team.